अहम जानकारी जो कि दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में हुई बारिश और इसी के साथ दिल्ली में सुहाना हुआ मौसम। हल्की फुहारों से भीगे राजधानी के कई इलाके और मौसम विभाग ने मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो कि दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में आज बारिश हुई है और एक गर्मी से, जिस तरीके से लोग लगातार गर्मी से परेशान हुए थे, एक राहत भरी सांस यहाँ पर लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो कि दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज दिल्ली में झमाझम बारिश जो है हुई है, जिससे लोगों को एक बड़ी राहत यहाँ पर मिली है और इसी के साथ दिल्ली में मौसम इस बारिश के साथ सुहाना हो चुका है। और आपको बता दें कि हल्की फुहारों से राजधानी के कई इलाके जो है आज भीग चुके हैं और इसी के साथ मौसम विभाग ने मध्यम से तेज बारिश की जो है संभावना जताई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो कि दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत यहां पर गर्मी से मिलती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली का जो मौसम है वो सुहाना होता हुआ नजर आया है। दिल्ली के कई इलाके आपको बता दें जो है आज बारिश से भीगे हैं और मौसम विभाग द्वारा मध्यम से तेज बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। लगातार जिस तरीके से गर्मी का कहर भी कहीं ना कहीं राजधानी में देखने को मिल रहा था, उसी बीच ये झमाझम बारिश ने लोगों को राहत भरी सांस दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो कि दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है, उमस भरी गर्मी से लोगों को जो है राहत मिली है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो कि दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में आज बारिश हुई है और दिल्ली में मौसम इसकी वजह से सुहाना हो गया है। और आपको बता दें कि हल्की फुहारों से भीगे राजधानी के कई इलाके और मौसम विभाग ने आज मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में आज झमाझम बारिश हुई है, तो लोगों को कितनी राहत मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हुमस भरी गर्मी से, तो कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है और लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि पूरे दिन इसी तरीके की बारिश देखने को मिलेगी। मगर अब बात करें जिस तरीके से यहाँ की मौसम की, तो मौसम बिल्कुल करवट ले चुका है। जो गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है। मगर कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से बारिश हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं जो कैसे जल भराव की स्थिति देखने को मिली कई जगह पर और कहीं ना कहीं वाटर लॉकिंग की समस्या भी देखने को मिली। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि पूरे दिन इसी तरीके की बारिश रहेगी, तो शायद कहीं ना कहीं मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सच होती हुई नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं जो लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी वो अब मिलती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से मौसम जो है दिल्ली में सुहाना हो चुका है और इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से आज झमाझम बारिश हुई है, कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो इस पर लोगों का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है बारिश को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें लगातार कहीं ना कहीं पहले गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत नहीं मिल रही थी, जैसे ही बारिश हुई तो थोड़ी बहुत बारिश से कहीं ना कहीं फिर दोबारा से उमस बढ़ी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, अब आज पूरे दिन इसी तरीके का हालात है, तो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं लोग जो है वो कहीं ना कहीं सीपी जैसे इलाके के अंदर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे पीछे दिख भी रहा होगा आपको, लगातार कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी या फिर कहें और लोग भी जो है वो बारिश का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें सीपी जैसे इलाके की, तो हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे बिल्कुल सीपी का रोड नजर आ रहा है और लगातार यहाँ पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं बारिश का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वाटर लॉकिंग की समस्या वो सीपी के अंदर नहीं है, मगर कुछ इलाकों के अंदर जरूर देखने को मिल रही है। अंडरपास की बात करें तो अंडरपास जो लगातार कहीं ना कहीं भरते हुए नजर आ रहे हैं, मगर सरकार जो या फिर क्या है निगम की तरफ से जो लगातार दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, मौसम विभाग द्वारा और कितने दिन बारिश का अनुमान जताया गया है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल ये कहा गया है कि पहले उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही थी, राहत के लिए लगातार मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की जा रही थी। लगातार ये भी कहा जा रहा था कि बारिश होगी, इतने मिलीमीटर बारिश होगी, मगर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुबह से बारिश हुई है तो रुक रुक के अभी भी बारिश हो रही है और लगातार इसी तरीके का मौसम जो है वो सारे दिन बना रहने का, तो यह कहीं ना कहीं जो गर्मी है उससे तो राहत मिलेगी, मगर जनता कहीं ना कहीं इस गर्मी से जो राहत मिली है उससे कहीं ना कहीं जरूर तसल्ली लेते हुए नजर आई। मगर यहाँ पर जो वाटर लॉकिंग की जो समस्या बनी उससे कहीं ना कहीं जनता को दो चार होना पड़ा। वही यहाँ पर बात करें जिस तरीके से गाड़ियों की, तो गाड़ियां भी कई बार अंडरपास के अंदर या फिर कहीं वाटर लॉकिंग के अंदर खराब हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। मगर सीपी जैसे इलाके के अंदर लोग जो है बारिश का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। जी
राजीव, जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली के कई शहरों में जो है जलभराव की समस्या भी देखने को मिली है, तो इससे लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से जलभराव की समस्या जो है राजधानी में देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल बात करें दिल्ली की बात करें या फिर और राज्य की बात करें तो कहीं ना कहीं बारिश जब भी होती है तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति बनती है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो दावे होते हैं वो कहीं ना कहीं विफल होते नजर आते हैं। मगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जैसे एक इलाके के अंदर भी कहीं ना कहीं वाटर लग की समस्या देखने को मिली। बारिश पहले नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी थी, मगर अब परेशानी जरूर दूर होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि लगातार बारिश होगी तो उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं हालात जो है वो इसी तरीके के बने रहेंगे। मगर जो जल भराव की स्थिति है उसको लिए कहीं ना कहीं सरकारों को कुछ कोशिश करनी चाहिए ताकि वाटर लॉगिंग की समस्या से कहीं ना कहीं जनता को परेशानी ना हो। मगर यहाँ पर बात करें सीपी जैसे इलाके की तो वहां पर जरूर कैसे मौसम का लुत्फ का जो मजा है वो उठाया जा रहा है। जी, जिस तरीके से जलभराव लगातार देखने को मिल रहा है और कई बार ये कहा जाता है कि जो जलभराव की समस्या है उसे जो नगर निगम है ये परेशानी को, जिस तरीके से नालों की सफाई यहाँ पर नहीं की गई है, तो क्या जिस तरीके से अभी जलभराव कई इलाकों में देखने को मिल रहा है तो प्रशासन द्वारा या नगर निगम द्वारा क्या इसके लिए कोई इंतजाम किया गया है कि जलभराव की समस्या को जल्द से जल्द यहाँ पर खत्म किया जा सके? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें निगम की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं हर बार दावे किए जाते हैं। जब भी मानसून आता है तो उससे पहले ही बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, होर्डिंग लगाए जाते हैं कि निगम ने इस तरीके की तैयारी कर ली है। मगर जब भी बारिश होती है तो इस तरह जो उनके दावों की सच्चाई होती है वो विफल होती नजर आती है। सीपी जैसे इलाके की बात करें तो यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं देखने को मिल रही है। मगर काफी इलाकों की बात करें, इंदर लोक की बात करें या फिर कहें अंडरपास की बात करें या फिर पहलादपुर की बात करें, यहाँ पर अंडरपास है। लगातार कहीं ना कहीं उन अंडरपासों के अंदर जो पानी की जल भराव की जो स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं सरकारों को आगे आना होगा। मगर सिर्फ सीपी जैसे इलाके के अंदर ही सिर्फ अपनी व्यवस्था दिखाने के लिए कोशिश की जाती है। मगर जो छोटे इलाके हैं या फिर कहें और जो छोटे इलाके हैं उनके अंदर भी कार्य करना होगा ताकि जनता की जो परेशानी है वो दूर होती हुई नजर आए। जी, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।